बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। उसके टोटल 12 क्वेश्चन थे शायद, वो मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम ऑन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उससे रिलेट करता है, बिल्कुल रिलेट करता है, बल्कि उससे भी बहुत आसान है, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। वो भी आसान था, ये भी बहुत आसान है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है। इनको मतलब कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल ये फ्रैक्शंस हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इंडिकेट और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। मतलब ख़त्म होने वाले हैं या ना ख़त्म होने वाले हैं, सिर्फ ये बताना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5/8, ठीक है। तो डायरेक्टली करते हैं, इससे आपको 1-2 क्वेश्चन होगा तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5/8, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, इसको हम डिवाइड करना है 8 को 5 से, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने किया था। 8 बाहर 5 अंदर, 8 का टेबल कितनी बार लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 5 छोटा है 8 बड़ा है। तो 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 6 टाइम टेबल लगा, कितना आया 48, ठीक है। 48 आया, बचा कितना 2। तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 पॉइंट लगा हुआ तो एक और 0 लगा देंगे, ठीक है। 2 टाइम टेबल लगा, कितना हुआ 16, ठीक है। 16 बचा कितना 4, फिर 0 लगा देंगे, 5 टाइम टेबल लगा, ठीक है 40। तो ये क्या बचा 0.625, ठीक है। इसका आंसर ये आ गया। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। बस यही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, सिंपल, ठीक है। भले आप बुक में चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 4/18, ठीक है। मतलब 18 को 4 से जो है डिवाइड करना है। तो इसको भी करते हैं, 18 4 टेबल नहीं लगेगा, 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे 0, ठीक है। अब क्या होगा 2 टाइम टेबल लगेगा, 36 बचा 4, फिर 0 लगा देंगे, फिर 2 टाइम टेबल लगा, बचा 36, ये बचा 4, ये चलता जाएगा, ठीक है। 0.22 देखो ये चलता जाएगा, आगे भी ये चलता जाएगा। मतलब ये क्या है 0.2222 सो ऑन, ये कल चलता जा रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बस ये इतना ही आसान है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन जो है 3, 4 एंड 5 ये उतार दिए, ठीक है। अब एक एक करके इनको भी करते हैं, ये बिल्कुल सेम तरीके से होंगे। अब 1/15, ठीक है। क्या कह रहा है 1/15, ये क्या है, ये 15 बाहर 1 अंदर, ठीक है। भले नंबर जो है छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, जो डिवाइड होगा वो ऐसे ही होगा, छोटा नीचे वाला नंबर जो है ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा, छोटे बड़े से कोई मकसद नहीं होगा, ठीक है। तो 15 का टेबल कितनी बार लगेगा, नहीं लगेगा, 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर हुआ 0, ठीक है। अब फिर भी टेबल नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर 0 लगाकर एक और 0 लगा देंगे, सही है। अब कितनी दफ़ा टेबल लगा 100 हो गया। 15 का टेबल कितनी टाइम लगा 6 टाइम, ठीक है। 6 टाइम टेबल लगा, कितना आया 90, ठीक है। 90 आया, बचा कितना 10, ठीक है। फिर 0 लगा देंगे, फिर 6 टाइम टेबल लगेगा, 90 आया, ठीक है। फिर 10 बचा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 6 टाइम टेबल लगेगा, 90 आया, ठीक है। ये भी जो है चलता जाएगा, ठीक है। 0.66, ठीक है। ये भी जो है चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, 0.0666,
ठीक है, एंड सो ऑन, ये भी चल रहा है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 49/8। ये भी सिंपल ऐसे ही तरीके से होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे एक ही जैसे हैं, पर मैं क्या चाहता हूँ सारे क्वेश्चन जो है कराऊँ, ताकि जो है गलती का जो चांस है ना वो कम हो जाएगा, और आपको एक्सरसाइज जो भी होगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ऐसा भी चाहता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन करवा दूँ, फिर आपको बोल दूँ कि आप ही कर दो सारे, ठीक है, वो भी हो जाएंगे। पर अच्छी बात ये है कि मैं सारे करवा दूँ, ताकि ऐसा भी होता है कोई क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन से अलग अलग होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है वो डिफरेंट हो जाता है, तो समझ में नहीं आता। इसी वजह से सारे क्वेश्चन कर देना ही अच्छा है, इससे जो है गलती के चांसेस भी कम होंगे। तो 49/8, ठीक है। तो 8 को 49 से जो है डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल कितनी टाइम लगेगा, 6 टाइम। 6 टाइम कितना आया, 48। बचा कितना, 10, ठीक है, बचा कितना, 10। तो फिर से कितनी टाइम टेबल लगेगा, टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि ये सॉरी मेरी गलती है, यहाँ पर टेबल लगेगा, ठीक है, 1 टाइम टेबल लगेगा। कितना बचा, 8 कितना बचा, 2। फिर से अब फिर पॉइंट तो लगा हुआ है, मैं एक और 0 लगा देंगे। कितनी दफ़ा टेबल लगेगा, 2 दफ़ा, ठीक है, 16 हो गया। कितना बचा, 4, 0 लगा, 5 टाइम टेबल लगेगा, ठीक है, 40। आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 0.125, ठीक है। ये यहाँ तक ही रुक गया, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। अब आंसर की में जो भी आंसर लिखेंगे ना, ये यही लिखे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है और टर्मिनेटिंग लिखा है, यही लिखे हैं बस, ठीक है। अगर सिंधी की बुक में है तो वो उसमें ख़त्म होने वाला और ना ख़त्म होने वाला ऐसे ही लिखे हैं। बाकी ये सारे जो हैं ये एक आंसर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सिर्फ हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब क्या है 207/15, इसको भी ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। 15 207, ठीक है। 15 का टेबल कितनी टाइम लगेगा, 13 टाइम। 13 टाइम कितना आया, 195, ठीक है, 195। बचा कितना, अच्छा, तो 15 का टेबल 207 पर 13 टाइम लगा, ठीक है, तो 195 आंसर आया। तो यहाँ का बचा 12, ठीक है, और पॉइंट लगाकर, ठीक है, यहाँ पर 0 लगा देंगे। क्या बचा, 120, ठीक है। अब 15 का टेबल कितनी टाइम लगेगा, 8 टाइम, 120, ठीक है। ये आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 13.8। ये क्या है, ये भी एक ये भी एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। अब जो है नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 6 जो है 50/76, ठीक है। इसको भी सेम तरीके से जो है हम डिवाइड करेंगे। 76 को 50 से जो है डिवाइड करेंगे, तो टेबल लगेगा, टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि 50 छोटा है। 0.0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे 0, ठीक है। टेबल कितनी टाइम लगेगा, 6 टाइम, ठीक है। बचा क्या, 4 5 6, बचा क्या, 44 बचा। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 लगा देंगे, 5 टाइम टेबल लगेगा। क्या आंसर आया, 380, ठीक है। बचा क्या, 60 बचा, आई थिंक ये, हाँ 60 बचा। फिर से 0 लगा देंगे। ये टेबल कितनी टाइम लगेगा, 7 टाइम, ठीक है। 532, ठीक है। तो ये देखो ये चलता जा रहा है, ठीक है।
ये 6 आया, 5 आया, 7 आया, ये आगे भी चलता जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हुआ 0.657, ये सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। तो ये क्या है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, देखते हैं कि 3 क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो रिप्रेजेंट करो कि रेशनल नंबर नंबर लाइन पर जो है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वो कैसे करना है, मतलब कि रेशनल नंबर जो है उसको हम सोल्व करेंगे और उसको नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक है, कैसे दिखाना है, तो ये मैंने एक नंबर लाइन जो है, सॉरी ये एक लाइन बना दी है मैंने, इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब जो है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, ठीक है, ये तो देखने में तो ये एक नॉर्मल जो है नंबर लगते हैं, पर अब इस लाइन पर जो है ना ये इनफाइनाइट नंबर है, मतलब बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, अब ये 1 और 2 ऐसा नहीं है कि 1 के बाद सीधा सीधा 2 आता है, ऐसा नहीं है। 1 के बाद, सॉरी पहले 0 पर चलते हैं 0 के बाद ऐसा नहीं है कि 0 के बाद डायरेक्ट जो है वो 1 आता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, 0 को भाई 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, फिर आएगा 1, फिर 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, फिर आएगा 2, फिर 2.0 2.1 2.3 2.4 2.5। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, मतलब कि लातेदार नंबर है, नंबरों के बीच में भी लातेदार नंबर हैं। 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, और 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, अब ये देखो ऐसे 0 0.1, ठीक है, यहाँ पर 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.4 भी है, फिर 1 के बाद 1.2 भी है, 1.3 भी है, यहाँ सेम इसी तरह यहाँ पर 0 ये माइनस में आ गया, तो ये -0.1 है, -0.2 है, -0.3 है, ये भी ऐसे -1 क्या है -0 सॉरी 0.-1 0.-2 ऐसे ऐसे। ठीक है, ये बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट लातेदार नंबर हैं। ठीक है, अब सेम मैं एक क्वेश्चन करता हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्या है 10/8 सॉरी 8/10। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सेम जैसे डिवाइड करते हैं ऐसे ही यहाँ पर ही कर देते हैं। ठीक है, 10 को 8 से डिवाइड करेंगे, टेबल लगेगा नहीं तो पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। कितनी टाइम टेबल का 8 टाइम। ठीक है, 80 आ गया। ठीक है, 80 आ गया, आंसर ख़त्म, 0 बचा, आंसर क्या है 0.8। ठीक है, अब 0.8 को हमको नंबर लाइन में शो करवाना है। ठीक है, अब कहाँ शो करवाएंगे, मैंने जैसे बताया कि 0 के बाद डायरेक्ट 1 नहीं आता, 0 के बाद 0.1 भी आता है, 0.2 भी आता है, 0.3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, मतलब बहुत सारे नंबर आते हैं। तो ये है 0.8, मतलब कि कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, इसमें आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये 1 पॉइंट हो जाएगा। 1 के बाद पॉइंट होगी और फिर कोई और नंबर हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे। ये कहाँ होगा, ये यहाँ होगा। अब यहाँ तो हम यहाँ ऐसे 0.8 ऐसे लिख सकते हैं। आंसर की के हिसाब से हम देखें तो आंसर की में यही जो है क्वेश्चन लिखा आया है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे लगाकर हम 8/10 लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब थोड़ा सा ये चेंज लग रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ, इंशाल्लाह फिर ओके लगेगा, सही लगेगा, आपको समझ आ जाएगा। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने लिख दिया है, सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर जो था 8/10 था। ठीक है, यहाँ पर है -8/10, सेम ही है, तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा। ये डिवाइड करेंगे तो सेम ही आएगा। ये 0.8 इसका आंसर है ना, इसका आएगा -0.8। ठीक है, अब ये आ गया -0.8, जैसा कि मैंने समझाया ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसका आंसर जो है पॉजिटिव में आया था 0.8, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में है -0.8 है, तो इसका आंसर, इसका जो ये यहाँ पर शो नहीं होगा, पॉजिटिव में शो नहीं होगा, ये यहाँ पर नेगेटिव में शो होगा। नेगेटिव में कहाँ शो होगा, 0, यहाँ पे देखो मैंने लिखा था 0 के बाद, ठीक है,
अब ये तो एग्जैक्ट जगह तो हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि ये कॉपी पर जगह ही इतनी नहीं है कि सारे नंबर लिख के बता दे कि ये एग्जैक्ट जगह कहाँ पर आया है। बस मैंने एक बता दी है कि यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। ये भी जो है नेगेटिव में आएगा, 0 माइनस के बाद, ठीक है। ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, 0 के बाद आएगा। तो ऐसे लाइन लगाकर हम -8/10 लिख देंगे, ठीक है। ये 0 के बाद आया माइनस में, ठीक है। ये आ गया -8/10, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये मैंने दोनों लिख दिए हैं और दोनों ही सेम जैसे हैं। ये तकरीबन इसमें क्वेश्चन में सारे दो एक जैसे हैं, एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, ठीक है। एक माइनस में है, एक और प्लस में है, ठीक है। तो ये है 1 वोल 1/4, ठीक है। ये है -1 वोल 1/4। पहले इसको करते हैं, फिर ये आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये है मिक्स्ड फ्रिक्शन में, ठीक है। मिक्स्ड फ्रिक्शन में हमें इसको नॉर्मल फ्रिक्शन में पहले लाना होगा। वो कैसे लाएंगे, 1 और 4 को जो है आपस में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आया उसको इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ये 1 वोल 1/4, 1 और 4 को आपस में जो है मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है प्लस कर देंगे। 1 4 ज़ा 4 आया, ठीक है। 4 + 1, ये सेम टू सेम रहेगा 4, ये सेम टू सेम 4 आएगा, ठीक है। ये समझ आएगा यहाँ तक। अब क्या होगा, 4 + 1 कितना हुआ, 5/4, ठीक है। 5/4। अब क्या करेंगे, अब इनको आपस में जो है वो डिवाइड करेंगे ताकि समझ आ जाए कि ये नंबर लाइन में कहाँ शो होगा। क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, हम पहले इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये समझ आ जाए। कैलकुलेटर में हो तो कैलकुलेटर में करेंगे, नहीं तो इसको जो है यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 4, ये 5, ठीक है। 4 का टेबल कितने टाइम रह गया, 1 टाइम, ठीक है। 4 बचा 1, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 0 पॉइंट लगा दिया क्योंकि 1 पर टेबल नहीं लगेगा। 0 कितना, 2 टाइम टेबल लगेगा, 8, ठीक है। बचा 2, फिर 0 लगा दिया, कितनी टाइम लगेगा, 5 टाइम, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। आंसर क्या आया, आंसर क्या आ गया, 1.25, ठीक है। आंसर क्या आया, 1.25। अब इसको जो है मैंने एक ही जो है लाइन ड्रॉ कर दी है क्योंकि ये एक ही है, ठीक है। से क्वेश्चन सारे सेम ही हैं, दोनों सेम ही हैं, ठीक है। ये है 1.25। अब मैंने जैसे कि आपको पहले जो क्वेश्चन में समझा दिया था, क्योंकि के 0 और 1 के बीच में भी लातादाद नंबर होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी लातादाद नंबर होते हैं, 2 और 3 के बीच में भी लातादाद होते हैं, ऐसे 4 5 6 7 8 9 ऐसे बहुत सारे लातादाद नंबर होते हैं। अब ये 1.25, ठीक है। अभी ये 0 के बाद नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, ये 1 के बाद आएगा, क्योंकि ये 1 है, 1.25 है, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको हम यहाँ शो करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, ऐसे लिख देंगे 1 वोल 1/4, ठीक है। अब ये भी सेम ही है, इसका आंसर भी सेम ही आएगा, तो उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, -1.25, ठीक है। सेम ही आया, तो ये अब शो कहाँ होगा, ये यहाँ होगा -1 के बाद, ठीक है। -1 के बाद यहाँ शो होगा 1 वोल 1/4। ये 2 क्वेश्चन है, मैं एक में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये आसान है, ठीक है। अब समझ आ गया होगा आपको, इसलिए मैं एक में ही समझा रहा हूँ। आपको अगर आप फेयर वर्क कर रहे हैं तो आपको अलग अलग जो है नंबर लाइन जो है ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। और आंसर की में भी ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों मैंने लिखी है, ये भी दोनों सेम टाइप के ही हैं, सिर्फ ये पॉजिटिव में है और ये जो है ये नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसको पहले सोल्व करते हैं। तो पहले इसको हमें डेसिमल में लाना हो गया। डेसिमल में कैसे लाएंगे, ऐसे 3 और 2 को डिवाइड कर देंगे। 3 का टेबल कितनी टाइम लगेगा, 1 टाइम, ठीक है। सॉरी, ये टेबल नहीं लगेगा क्योंकि 2 छोटा है, तो 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 20, ठीक है। 3 का टेबल कितनी टाइम लगेगा, अच्छा ये देखें, ये 3 का टेबल कितनी टाइम लगेगा, 2 टाइम, सॉरी 3 का टेबल लगेगा 6 टाइम, ठीक है। 18, क्या बचा
2, फिर से 0 लगा देंगे, ठीक है। ये फिर से 6 टाइम टेबल लेगा 18, ठीक है। ये फिर से 2 बचा, तो मतलब ये जो है चलता जा रहा है 0.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी जो है चलता जा रहा है, सही है। अब इसको जो है नंबर लाइन पर शो करते हैं, ठीक है। ये मैंने जो है नंबर लाइन जो है ड्रॉ कर दी है, लाइन जो है ड्रॉ कर दी है, इसको प्लेन भी बोलते हैं। तो ये जो है 0.666 ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया था 0 और 1, 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 इनके जो बीच में जो नंबर होते हैं ना वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। लातादाद नंबर होते हैं जिनकी कोई तादाद ही नहीं होती, इतने नंबर होते हैं। ऐसा नहीं कि 10 तक रुक जाए, 0.1 से लेकर 10 तक रुक जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये लातादाद नंबर होते हैं। ये देखो 0.66666, तो ये भी कहाँ आएगा, ये भी यहाँ ही आएगा, तो इसको यहाँ पर ही शो कर देंगे, ठीक है। और ये है -2/3, ये भी जो है नेगेटिव इंटीजर है, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम। इसको हम सोल्व करेंगे तो -0.66666, ये भी सो ऑन, ये भी सेम ही आ जाएगा। तो ये भी कहाँ शो होगा, ये 0 के बाद माइनस में शो होगा, नेगेटिव इंटीजर में, ठीक है। यहाँ पर इसको शो कर देंगे -2/3, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है पूरा कंप्लीट हो गया, 3 क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या कह रहा है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, और कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। क्या है, 1 एंड 2 बोल रहा है कि रेशनल नंबर की लिस्ट बनानी है जो कि 1 और 2 के बीच में आते हैं, ठीक है। बीच में कौन से आते हैं, जैसे कि ये भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का जो है रिलेट करता है, ठीक है। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कौन से आते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। 3/2, ठीक है, 5/4, 9/8 और 7/4, ठीक है। ये जो है 3/2 हम इसको एक एक करके सोल्व कर देंगे, या एक को ही सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या कह रहा है। तो 2 को बाहर, 3 को अंदर, कितने टाइम लगेगा, 1 टाइम, बचा 1 पॉइंट लगा देकर 0 लगा देंगे, 5 टाइम टेबल लगा, ठीक है। ये क्या आंसर है, 1.5, देखो 1.5 क्या है, 1 और 2 के बीच वाला नंबर है, ठीक है। ये भी सेम, हम उसको सोल्व करेंगे ना ऐसे ऐसे, ये भी सेम ही है। ये सारे आंसर की में भी ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तभी मैंने आपको यही सेम क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, ताकि ये समझ आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 4 बस यही था। आगे हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, ये रीज़न पूछ रहा है, मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ये भी सिंपल ही है कि पाई जो है इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन से जो है रिलेट करता है। तो पहले हम उसको सोल्व करते हैं। अब जो आप पाई को कैलकुलेटर में टैप करके, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.142, ठीक है, 7 4, ऐसे ही कुछ लंबी सारी जो है वैल्यू आएगी। मतलब ये क्या है, ये इरेशनल नंबर क्यों बोल रहा है, मतलब ये लॉजिक देना है कि रीज़न देना है कि पाई जो है इरेशनल नंबर क्यों है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्यों है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और, ठीक है, और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। बस यही है कि यही मैं लॉजिक देना था कि ये पाई जो है इरेशनल नंबर क्यों है। क्यों है कि इरेशनल नंबर वही होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाला हो और ना ही रिपीट होने वाला नंबर, वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। ये पिछले जो है वीडियो में भी हम समझ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हम जो है वो समझ चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कर रहा है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब नीचे जो है स्टेटमेंट्स दी हुई हैं,
इनको जो है सही हो तो सही है और गलत हो तो गलत करना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है नंबर फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे पहले 5/7, ठीक है। इज़ 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ये क्या बोल रहा है, 5/7 जो है ये एक इरेशनल एग्जाम्पल है, नंबर जो है इरेशनल है। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे ताकि ये समझ आ जाए इससे, क्योंकि तुक्का हमें नहीं लगाना, तुक्का वगैरह हमें नहीं लगाना, ठीक है। तो 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी टाइम लगेगी, टेबल लगेगा 1 टाइम, सॉरी ये गलत हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये जो है ऐसे है, ठीक है। ये मैंने गलती से जो है 7 जो है ये गलती कर दी यहाँ पर, तो ये ऐसे है, ठीक है। 7 का टेबल 5 पर लगेगा, ये नहीं लगेगा क्यों, 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो ये हो गया 50। 7 का टाइम 7 टाइम लगा 49, बचा कितना 1 बचा, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से एक 0 लगा देंगे, कितनी टाइम टेबल लगा 1 टाइम टेबल लगा, ठीक है। 7 3 बचा, ठीक है। फिर 7 का टेबल कितने 0 टाइम 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर 7 का फिर जो है 7 का टेबल कितनी टाइम लगेगा 3 टाइम, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। तो ये भी जो है तकरीबन मेरे हिसाब से ये भी चलता जा रहा है, सही है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि 0.713, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, ये इरेशनल का एग्जांपल होता है। तो ये क्या कह रहा है 5/7 क्या इरेशनल का एग्जांपल है, तो हम क्या कहेंगे, इसको सही कर देंगे, ठीक है। थोड़ी सी अगर कन्फ्यूज़न हो गई हो तो आप कमेंट्स में जो है बता सकते हैं, अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई क्या है क्या कह रहा है, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या है पहले हमें ये पता होनी चाहिए। पहले भी मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं, सेम टू सेम है, 3.142, ठीक है। ये पॉइंट डॉट मतलब ये भी जो है ये भी चलता जा रहा है, तो ये भी क्या है इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो ये भी क्या हुआ इरेशनल हुआ, मतलब ये भी सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 0.31591 डॉट मतलब ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रिक्शन। तो ये भी सेम ही बात कर रहा है कि ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो हम बोलेंगे हाँ ये सही है, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रिक्शन। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, तो ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गलत है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। मतलब ये पूछ रहा है कि 1/3 और 2/3 जो लाए करते हैं 0 और 1 के बीच में, ये मतलब जो है लाइन का नंबर है, ठीक है। नंबर लाइन का जो है आंसर क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको करते हैं 1/3 को, ठीक है। 1/3 को पहले करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, टेबल नहीं लगेगा क्योंकि 0 लगा कर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0, 3 का टेबल कितने टाइम लगा 3 टाइम, ठीक है। 9 आया, बचा 1, 0 लगा देंगे, फिर 3, ये बचा 1, सॉरी 9, यहाँ बचा 1, ठीक है। ये भी जो है चलता जा रहा है, क्या है 0.3333, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसका आंसर क्या आता है। सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 3 का टेबल नहीं लगेगा, 0 लगा कर पॉइंट लगा देंगे, ये होगा 20, तो 3 का टेबल कितने टाइम लगेगा 6 टाइम, ठीक है। 6 टाइम कितना आया 18, बचा 2, फिर से 0, फिर से 6 टाइम टेबल, बचा 18, ठीक है।
2, ये भी जो है सेम टू सेम है, ये भी चलता ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अब ये लाए कर रहे हैं, क्योंकि ये 0.33 है, नंबर शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो 0 और बीच के 0 और 1 के बीच में ये भी दोनों नंबर जो है लाए करते हैं, मतलब ये भी जो है सही है, ठीक है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या कह रहा है, 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, मतलब ये पूछ रहा है कि 1/√3 जो है रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, 1/3 को हम कैलकुलेटर में हम करके देखेंगे, तो आंसर क्या आएगा 0.57, ठीक है, 5773502, ये इतना बड़ा आ जाएगा, ठीक है, ये चलता जाएगा। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो वो क्या आता है, वो इरेशनल होता है। और ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है ये क्या, ये एग्जाम्पल है रेशनल का, तो मतलब ये जो है गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने सारे क्वेश्चन तकरीबन एक्सरसाइज पूरी 1.1 कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो इसमें से आप बेझिझक कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।